हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। फिर से आ गई हूँ बहुत ही प्यारा सा डेली रूटीन ब्लॉग लेके। तो सुबह सुबह मैं आई हूँ मॉर्निंग के टाइम। सुबह वाला काम निपटा के, साफ़ सफाई करके, चाय पानी दे के अम्मा पिताजी को मैं खुद भी पी ली हूँ। आई हूँ सुबह के लिए, सुबह सुबह पूजा के लिए फूल तोड़ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे अमरूद के पेड़ में कितने सारे फल बने हुए हैं, और भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि सारे के सारे फल सेफ बचे रहें, ताकि हम लोगों को खाने को मिले और भगवान को भोग लगाने के लिए मिल जाए अमरूद। तो यहाँ पे देखिए कुछ फूल खिले हुए हैं, तो यहाँ से अब हमको तोड़ना है फूल दोस्तों। और ये मॉर्निंग के टाइम का मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं मैं आप लोगों को थोड़ा सा व्यू भी दिखा रही हूँ अपने गार्डन का हल्का फुल्का। तो यहाँ पे मैं फूल तोड़ ली हूँ, और इतना फूल मुझे मिल गया है पूजा के लिए, इतना पर्याप्त है। तो चलिए पूजा, पहले नीचे नहाना धोना अब हमारा हो गया है। और यहाँ पे मशीन लगा दी हूँ। बच्चे अभी सो ही रहे थे, अभी वो लोग उठे नहीं हैं। अम्मा पिताजी उठ गए हैं, चाय पानी उन लोगों का हो गया है। और यहाँ पे मैं नहा के मशीन में कपड़े जो लगाए थे उसको बदल रही हूँ, और दूसरे कपड़े भी इसमें डालने हैं। तो इन सबको मैं ये सब सोच रही हूँ कि सुबह जैसे नहाने के टाइम ये सब काम हो जाता है तो सही रहता है। नहाने के बाद बिल्कुल भी कुछ करने का, साफ़ सफाई वाला काम ना करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि डस्टिंग करो या फिर झाड़ू पोछा करो। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि झाड़ू पोछा ये सब नहाने के पहले ही कर लेती हूँ। भले पूजा में भले मुझे थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन ये सब काम करने के बाद मैं बैठती हूँ पूजा करने ना, तो मन को शांति रहता है। तो धुली थी बाल। तो चलिए अब हम पूजा के लिए अब तैयार हो गए हैं, और इस टाइम बज रहे थे सुबह के 7। तो यहाँ पे देखिए किशन कन्हैया को, हम अपने लड्डू गोपाला को ताली और घंटी बजा के उठा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पे पहले इनको डेली का टाइम मतलब कि यही है 7:30-8 बजे। पहले तो बहुत लेट हो जाता था, ठंडी में तो बहुत लेट हो जाता है। अभी भी अगर कुछ एक्स्ट्रा काम करने लगते हैं ना तो लेट ही हो जाता है कभी कभी। लेकिन कोशिश करती हूँ कि 7 साढ़े 7 तक नहा के और कान्हा के पास आ ही जाऊँ। तो चलिए यहाँ जो जल रखा जाता है ना उसको मैं चेंज कर ली हूँ। यहाँ पे कान्हा को और सबको, सारे भगवान को स्नान करा के और श्रृंगार करके पहले तो कान्हा को भोग लगा देती हूँ, क्योंकि सबसे छोटे सदस्य हैं ये। तो सबसे पहला भोग इन्हीं का रहता है हमारे मंदिर में। तो उसके बाद जो है सारे भगवान का पूजा पाठ हो चुका है दोस्तों। अब इसके बाद हमें बनाना है नाश्ता। तो सुबह जो है पिताजी के लिए मैं दलिया बना दी थी, और दलिया पिताजी खा लिए हैं, क्योंकि उनको 8 सवा 8 तक नाश्ता चाहिए रहता है। सुबह ही नहा लेते हैं तो पूजा करने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस टाइम बज गए थे 8:15 शायद हो रहा था, इस टाइम 8:15। तो यहाँ पे देखिए पूजा पाठ हो गया है, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो पिताजी दलिया खा लिए हैं ना, तो मैं सोची कि चलो ब्रेड था फ्रिज में रखा था, तो हम सोचे कि चलो सैंडविच बना देते हैं। तो यहाँ मैं पहले कान्हा के लिए, सबसे पहला सैंडविच कान्हा के लिए बना रही हूँ बिना प्याज के। तो मतलब कि खीरा को भी स्किप कर रही हूँ, और क्योंकि खीरा बच्चों को पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं कान्हा को भी बस टमाटर पनीर और चीज़ का सैंडविच बनाऊंगी। और उनके लिए तो पहला सैंडविच टमाटर चीज़ और पनीर का बना रही हूँ कान्हा के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोमेटो सॉस लगा के मैं चीज़ लगा दी हूँ। इसके बाद टमाटर को जो है चॉप कर ली थी मैं, और उसके बाद इसमें पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करके इस पर रख दे रही हूँ। पनीर की आज बनानी है मुझे सब्ज़ी। तो फिर मतलब कि सब्ज़ी लहसुन प्याज पड़ेगा, तो मैं सोची कि पनीर की सैंडविच ही अपने कृष्ण कन्हैया को खिला दूं। और लहसुन प्याज की सब्ज़ी जब भी ना बनाती हूँ ना तभी मैं खिलाती हूँ, नहीं तो अगर लहसुन प्याज डाल देती हूँ तो नहीं खिलाती हूँ किसी भी सब्ज़ी में। तो यहाँ पे देखिए मैं इनका पहले सैंडविच बना रही हूँ, उसके बाद पहले ही कान्हा को खिला लेती हूँ, फिर सबको बना के दे रही हूँ। बच्चे भी नहा लिए हैं, और उन लोगों को भी अब नाश्ता का टाइम हो गया है। तो चलिए पहले कान्हा को दे देते हैं भोग लगाने के लिए। उसके बाद जो है सबका बनाते हैं। अभी प्याज को भी हमें चॉप करना है। तो दोस्तों ये देखिए कान्हा का सैंडविच कितना टेस्टी बन के तैयार है। वास्तव में बहुत ही अच्छा बना था सैंडविच। तो बस सिंपल तरीके से सैंडविच बनाई थी मैं, बहुत ज़्यादा तामझाम। वैसे ग्रीन चटनी आप लगा के बनाइए टोमेटो सॉस, तो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। इसमें खीरा डाल दीजिए, जो भी आपके मनपसंद
सब्जियां हाँ उसको डाल दीजिए। तो मैं कान्हा को भोग लगा के आ गई हूँ दोस्तों। अब इसके बाद चल रही हूँ बच्चों के लिए सैंडविच बनाने। तो यहाँ पे देखिए मैं टमाटर को चॉप कर ली थी। उसके बाद जो है इसमें अभी हमें प्याज को चॉप करना है। तो आप ना मतलब कि सर्कल में भी काट के सैंडविच बना सकते हैं। वे सैंडविच मैं तो वैसे ही बनाती थी, लेकिन प्रियम को बहुत ज़्यादा उस टाइप का ना पसंद नहीं है, तो बहुत मन से नहीं खाता है। अगर इस तरीके से चॉप करके बनाती हूँ ना तो अच्छे से खा लेता है। तो मुझे भी इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। चॉप किया हुआ जो वेज मतलब वेज डालते हैं ना सब्जियाँ, इसमें प्याज टमाटर खीरा वगैरह जो भी आप डालते हो डालिए। तो आप चॉप करके डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और चीज़ पड़ा रहता है सैंडविच में तो उसका टेस्ट 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं ग्रीन चटनी नहीं बनाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, 8:30 या 9 बज गया था, 9 बज गया था। तो यहाँ पे ग्रीन चटनी नहीं बनाई, टोमेटो सॉस ही लगा के और सिंपल तरीके से बस इस पर प्याज टमाटर रख के चीज़ लगा के नमक लगा के, इसमें आप चाहे तो काली मिर्च लाल मिर्च जो चिली फ्लेक्स होते हैं ये सब भी आप डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैं यही सब डाली हूँ और कुछ नहीं डाली हूँ। नमक डाल के इस पर और इसको तवे पे सेक दे रही हूँ, एकदम कुरकुरी सी ब्रेड। बटर नहीं लगा रही हूँ। शुद्ध घर का घी जब हो तो बटर लेने और ख़रीदने और खाने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे बढ़िया हम शुद्ध घर का घी ही लगा के ज़्यादातर सैंडविच वगैरह जो भी होता है, बटर की जगह मैं घी ही ज़्यादातर यूज करती हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा सैंडविच बन गया है और चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं। और जो है इसको आप चाहें तो ऐसे ही आप दे सकते हैं, नहीं तो इसको बीच में से कट करके भी आप सर्व कर सकते हैं। तो बीच में से आप कट कर देंगे तो बहुत मतलब देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, सैंडविच वाला लुक आता है। तो देखिए अंदर से काफ़ी यम्मी लग रहा है और खाने में भी वास्तव में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ पे नमन प्रियम बैठे हैं खाने, तो मैं सोची थोड़ा सा इन लोगों को भी दिखा दूँ आप लोगों को, क्योंकि अपने फैमिली मेम्बर्स में मैं किसी को भी नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि कोई वीडियो में आना ही नहीं चाहता है। और यहाँ पे डायरेक्ट मैं आ गई हूँ दोपहर में नाश्ता पानी कराने के बाद सब मतलब कि खाना के बना ली हूँ। यहाँ पे देखिए दाल मेरा बन चुका है, चावल बन चुका है, ये देखिए मसाला पनीर मैं बनाई हूँ और ये भी बन चुका है। अब बनानी है मुझे बस रोटियाँ। तो दाल को पहले सिंपल तरीके से, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि दाल को मैं छौंका लगा दे रही हूँ जीरा और कसूरी मेथी से। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे दाल का भी छौंका लगा दी हूँ। तो आज तो प्रियम का दाल खाना नामुमकिन ही है क्योंकि वो दाल नहीं खाएगा। सब्जी अगर उसको अच्छी मिल जाए ना तो फिर वो दाल छूता ही नहीं है। तो चलिए पहले रोटियां बना लेती हूँ, सबको खिला लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो सबको खिलाने के पहले मैं कान्हा को और ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ दोपहर के खाने का दोस्तों। तो जो है आज ना सिर्फ मतलब कि सब्जी नहीं ली हूँ, सिर्फ दाल चावल और सलाद घी डाल के बस इसी का भोग लगाई हूँ क्योंकि सब्जी में लहसुन प्याज पड़ गया है, इसलिए मैं सब्जी नहीं ली हूँ। तो दाल चावल और खीरा और घी डाल के बस यही भोग लगा दी हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं आप लोगों से। तो फाइनली गाइस भगवान को भोग लग चुका है और आधे मंदिर में ही सिर्फ पर्दा में लगाई हूँ और अब चल रही हूँ। इस टाइम बज गए हैं 12:15 हो गया है सुबह के। क्या चाहिए पानी ले लो। हाँ तो 12:15 हो गया। अब जा रही हूँ अम्मा पिताजी को खाना देने। तो चलिए पहले हम खाना दे लेते हैं। ले लो फिर पहले खाना दे लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ गाइस देखिए प्रियम आया था तो इसी से खाना मैं भेज दे रही हूँ अम्मा और पिताजी के लिए। और देखिए किसी तरह से लोगों का वीडियो मैं बनाती हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों का वीडियो शूट करना। उसके बाद आ गई हूँ अब मैं किचन में और यहाँ पे पहले मैं प्रियम का खाना निकाल दे रही हूँ क्योंकि प्रियम अभी आएगा तो उसको भी खाना चाहिए। नमन अभी पढ़ रहे हैं तो इनके लिए सिर्फ अभी सब्जी और रोटी निकाल रही हूँ, दाल चावल ये खाएँगे नहीं। और दोस्तों देखिए अभी इसके बाद किचन साफ़ करूँगी और मेरे ना वीडियो पे व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं
और उसका रीज़न मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग कर दे रही हूँ वीडियो की, इसलिए मेरे व्यूअर्स जो हैं हट जा रहे हैं मेरे चैनल से, क्योंकि मेरा प्रॉपर वीडियो जा नहीं पा रहा है। एक तो ये रीज़न है, दूसरा रीज़न ये है कि WT अभी थोड़ा सा मेरा डाउन हुआ है, तो उसको पूरा करने के लिए मैं नाइट लाइव ऑन कर दे रही हूँ, जिसकी वजह से यूट्यूब जो है वीडियो का इम्प्रेशन बिल्कुल भी नहीं भेज रहा है। तो जब यूट्यूब का इम्प्रेशन नहीं जा रहा है तो फिर व्यूज़ कहाँ से आएगा। तो फिलहाल आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ आप लोग जो है ना, जितने लोगों के पास मेरे वीडियो का इम्प्रेशन जा रहा है, कम से कम उतने लोग आप लोग देख लिया करिए, स्किप मत किया करिए। और आप लोगों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तभी मेरा कुछ हो पाएगा। तो चलिए पहले मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ दोस्तों। तो फाइनली गाइस अब हो गई हूँ मैं फ्री, और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। और यहाँ PM महाशय बैठे हैं लंच करने, और ये दाल चावल नहीं खा रहे हैं, इनको खाना है सिर्फ सब्जी और रोटी। तो कैसी बनी है सब्जी जी? हैं? बढ़िया बढ़िया। इसे देखो, इधर देखो, अच्छी बनी है कि नहीं? तो पनीर की सब्ज़ी इसको बहुत पसंद है। तो पनीर की सब्ज़ी अगर मैं सुबह का शाम भी खिला दूँ इसको, या फिर शाम का सुबह भी ना, तो ये खा लेता है, मतलब इसको इतना पसंद है। और बाकी सब्जियों में तो हाथ ही नहीं लगाना चाहता है। तो आज इसके मन पसंद का सारा डिश बना है। सैंडविच भी इसको पसंद था, तो सैंडविच भी बना दिए, और पनीर की सब्ज़ी भी। तो आज बच्चों के मन मुताबिक नाश्ता और लंच हुआ है। तो दोस्तों ये ब्लॉग मैं आज का यही एंड कर रही हूँ, और मतलब कि कोशिश करूँगी कि कुछ न कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। क्या करूँ, टाइम की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मेरे साथ है, टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर वीडियो की ओपनिंग मैं कर देती हूँ ना, तो फिर वीडियो बन जाता है, अगर ओपनिंग नहीं होती है तो नहीं हो पाता है। लेकिन सोच रही हूँ कि किसी तरह से कुछ न कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँ। कहीं जाना आना तो हो नहीं पा रहा है, बस जो बन जा रहा है वही आप लोगों को घर के काम ही दिखा दे रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ कि डेली रूटीन ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। तो प्लीज़ पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग, मेरी सैंडविच रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना साथ दीजिए, अपना प्यार दीजिए, तभी इस चैनल का कुछ हो पाएगा, मेरा कुछ हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत मेहनत हो रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग का साथ और आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी मेरी मेहनत कामयाबी देगी, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर महादेव, थैंक यू।